Hello bachcho, let's read this question. The question says prove that 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec 4 theta into 1 plus sec 8 theta is equals to 10 8 theta by 10 theta. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के। और अगर हमें गिवन हो कि कॉस 4 थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू 2 थीटा हो गई है तो अब इसका फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, क्योंकि अब थीटा 2 थीटा बन गया है। तो यहाँ से अगर हमें 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखना हो तो वो इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा के, जो कि इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें गिवन हो कि 1 प्लस कॉस 4 थीटा तो वो इक्वल होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द गिवन थीटा। यहाँ पे 4 थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा आ गया है। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये इक्वल था 2 इंटू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा 2 थीटा तो हाफ ऑफ थीटा थीटा हो गया, तो यहाँ पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की ये इक्वल हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है 1 प्लस सेक 2 थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक होता है 1 बाई कॉस कॉस 2 थीटा इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस 4 थीटा इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस 8 थीटा। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई cos 2 theta, then cos 4 theta plus 1 divide by cos 4 theta, then cos 8 theta plus 1 divide by cos 8 theta। अभी हमने डिस्कस किया था की कॉन्सेप्ट में कि हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम 1 प्लस कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और हम 1 प्लस 8 थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा के, देन 1 प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा के, और 1 प्लस कॉस 8 थीटा इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर, ये 2 थीटा है, कॉस स्क्वायर 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा। कॉस 4 थीटा से एक कॉस 4 थीटा कैंसिल, कॉस 2 थीटा से एक कॉस 2 थीटा कैंसिल। फर्दर सॉल्व करेंगे
तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा। ब्रैकेट में बचेगा 8 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा। अब जो ये वैल्यू गिवन है ये इक्वल होती है साइन 2 थीटा का होल क्यूब, साइन 2 का होल क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के। तो हमें मिलेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस 8 थीटा इंटू साइन 8 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा को एक साथ ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस 8 थीटा, देन 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा को डिनोमिनेटर में ले जा लेंगे साइन थीटा के। तो हमें मिलेगा साइन बाय कॉस होता है टेन 8 थीटा आ जाएगा डिवाइड बाय टेन थीटा जो कि है आर एच एस। तो हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। So we have proved that 1 plus sec 2 theta into 1 plus sec 4 theta into 1 plus sec 8 theta is equals to 10 8 theta divided by 10 theta. Hope you understood it well. Best of luck.